Hello, all thankful learners. Hope you all are doing great and thankful for what you have. मैं मृत्युंजय और मैं आज आपको किताबों से अलग एक अलग चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारी लाइफ को और बेहतर और हमारे माइंडसेट को और पॉजिटिव बनाता है टुवर्ड्स आवर ओन लाइफ एंड टुवर्ड्स दिस होल वर्ल्ड। तो वो है क्या चीज़? वो है हमारा थैंकफुलनेस, जिसे हम हिंदी में कृतज्ञता कहते हैं। और इसको अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो उससे हमारा एटीट्यूड कैसा बन जाता है? एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो इसका मतलब है क्या कि अगर डेली बेसिस पे अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ उस या बुरा हुआ तो अच्छे बुरे में से हम अच्छी चीज़ों को कॉन्शियसली सोचना और उसे काउंट करना कि ये चीज़ हमारे साथ अच्छा हुआ, भले ही वो कोई छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो। तो उसको सोचने से क्या हो जाता है, हमारा फोकस पॉजिटिव चीज़ पे ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि मैं बिलीव करता हूँ कि नेचर में हर चीज़ बैलेंस्ड है। जैसे रात है तो दिन भी है, बुराई है या बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी है दुनिया में। तो ऐसे ही अगर दिन में हमारे बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई है तो हो सकता है बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हो। कुछ अगर बहुत हर्टफुल हुआ है, हो सकता है कुछ अच्छा फीलिंग वाला भी हमारे लाइफ में हुआ हो। तो ये बेसिकली क्या है? इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। तो हम डेली मिक्स काइंड ऑफ फीलिंग फील करते हैं, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन ये हमारे पास चॉइस है कि हम किस पे फोकस करें। अगर हम पॉजिटिव पे फोकस करते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो जाता है टूवर्ड्स आवर सेल्फ, टूवर्ड्स आवर लाइफ, टूवर्ड्स आवर लव्ड वंस एंड टूवर्ड्स द होल वर्ल्ड। और अगर हम नेगेटिव चीज़ पे फोकस करते हैं तो हमारा माइंडसेट भी नेगेटिव हो जाता है। हमारा माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट नहीं बन पाता और हमारा माइंडसेट हमारे लिए या हमारे लव्ड वंस के लिए, साथ ही साथ हम इस पूरे वर्ल्ड के लिए एक नेगेटिव सा बन जाता है। तो इसीलिए हमें अगर पॉजिटिव चीज़ों को कॉन्शियसली सोचे तो उससे हमारा माइंडसेट पॉजिटिव हो सकता है और साथ ही साथ हमारी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। ओके, तो ये इसमें और क्या क्या चीज़ है, जैसे अगर हमारे लाइफ में डेली बेसिस पे हो सकता है पीपल से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें हो, हमने हो सकता है किसी अच्छे इंसान से मिले हो या हमारे किसी अच्छे दोस्त के साथ हमारी मुलाकात हुई हो जिससे हमें जिसके साथ हमें टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगा, एक सुकून वाला टाइम बीता। या हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ एक डीप कन्वर्सेशन हुआ जिससे आपको कुछ अच्छी बातें पता चली उनके बारे में या अपने बारे में, या आपको पता चला कि और क्या बेहतर हो सकता है आपकी फैमिली में। इसके अलावा सिचुएशन, अब डेली ही क्या होता है, डेली बेसिस पे कोई ना कोई सिचुएशन आपको मिल सकता है जो कि आपको अच्छा लगा हो। यस, ये कोई भी सिचुएशन हो सकता है, छोटा से छोटा सिचुएशन भी हो सकता है या बड़ा से बड़ा सिचुएशन भी हो सकता है। जैसे अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, आपने देखा कि कुछ लोग किसी और की हेल्प कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव सिचुएशन सा बन गया। इससे आपको क्या हो जाता है, पूरे ह्यूमैनिटी पे एक पॉजिटिव फीलिंग आ जाता है कि नहीं, अगर दुनिया में बुरे लोग हैं जो बुरे काम करते हैं, उसके साथ साथ अच्छे लोग भी हैं जो अच्छे काम करते हैं विदाउट एनी मोटिवेशन या विदाउट एनी क्या बोल सकते हैं, कोई मतलब के। या नेचर, जैसे नेचर से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, मतलब या यूँ कहें तो नेचर से हम बने हैं, इसके बावजूद हमें नेचर में डेली लाइफ में क्या मिलता है? सनलाइट मिलता है। सनलाइट से क्या होता है, हमें विटामिन डी मिलता है। और सनलाइट से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम दिन में काम कर सकते हैं और सनलाइट से हमें एक ठंडियों में अच्छी गर्माहट मिलती है। और हमें क्या होता क्या है कि पहाड़ पर्वतों में घूमने से, क्लाइंब भी करने से अच्छा भी लगता है। तो हो सकता है किसी दिन आपने नेचर में अच्छा टाइम स्पेंड करा, आप पार्क गए, आपने सनलाइट को ऑब्जर्व करा और आपने
ग्रीन पेड़ पौधों को देखा। तो ये क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जिससे आपको अच्छा फील होता है टूवर्ड्स योर सराउंडिंग। और इसके अलावा ओन एफर्ट्स, आपके अपने एफर्ट्स। अब डेली हम सब अपना बेस्ट देते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो बेस्ट देने में कभी कभी क्या होता है कि हम तो बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आउटकम्स हमारे फेवर में ना आए तो हम होपलेस फील करते हैं, या सोचते हैं कि यार मैं इतने एफर्ट्स दे रहा हूँ फिर भी मेरी लाइफ में बेटर चेंजेस नहीं आ रहे। लेकिन आप ट्राई तो कर रहे हैं। तो ये है क्या चीज़ कि अगर आप एफर्ट कर रहे हैं मीन्स कि आपने अपना बेस्ट दिया, वही है आपका पॉजिटिव थिंग। उसको अगर हम कॉन्शियसली सोचेंगे तो इससे हमारा बिलीव बढ़ जाता है कि भले ही आउटकम्स कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना 100% देना हमारे अपने हाथ में है। ओके, सो ये बेसिक सा चीज हो गया। अब इससे होता क्या है, थैंकफुलनेस से इससे हमारा अवेयरनेस बढ़ जाता है। अवेयरनेस किसमें बढ़ जाते हैं, पॉजिटिव चीज़ों के लिए अवेयरनेस बढ़ जाता है। हम नोटिस करने लग जाते हैं कि हमारे लाइफ में या डेली बेसिस पे क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हो रही है, वेदर इट इज़ स्मॉल और बिग। हो सकता है कोई छोटा पॉजिटिव चीज़ हो रहा है आपके लाइफ में, और हो सकता है कि कोई छोटा सा पॉजिटिव चीज़ हो रहा है डेली बेसिस पे, और वही छोटा छोटा पॉजिटिव चीज़ मिलके एक बड़ा पॉजिटिव बन रहा है जिससे आपके लाइफ में परमानेंट पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, राइट। और साथ ही साथ इसमें आप करते क्या, अप्रिशिएट करते हैं अपने चीज़ों को। जैसे आपको कुछ मिला हो, आप अपने फ़ोन के लिए थैंकफुल फील करते होंगे, तो इससे क्या करें, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप उसकी अच्छाई को समझ रहे हैं कि मेरे पास एक फ़ोन है जिससे मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, जिससे मैं अपना एंटरटेनमेंट भी कर सकता हूँ फ्री टाइम में, और साथ ही साथ फ़ोन से बहुत सारी चीज़ें देख भी सकता हूँ, और मैं फ़ोन के ज़रिए मैं अपने फैमिली, लव्ड वंस और पूरे समाज से कनेक्टेड हूँ। तो इससे क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू दे रहे हैं हम अपनी चीज़ों को, अपने लव्ड वंस को, और साथ ही साथ और भी छोटे बड़े चीज़ों को। तो ये क्या है, मतलब सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि लाइफ परफेक्ट है। लाइफ तो परफेक्ट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि हम पॉजिटिव साइड को या पॉजिटिव चीज को ही चुन रहे हैं सोचने के लिए। वैसे होता तो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है डेली बेसिस पे, लेकिन हम नेगेटिव को सोचे, अगेन मैं फिर कह रहा हूं, अगर हम नेगेटिव को सोचे इससे हमारा थॉट प्रोसेस में नेगेटिव हो जाता है, एक लिमिटेड माइंडसेट बनता है, और नेगेटिव के तौर पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पूरे वर्ल्ड के लिए और पूरे समाज के लिए भी एक नेगेटिव सा हो जाता है। तो क्यों ना हम नेगेटिव साइड को ना देख के हम गुड साइड को ही देखें। तो थैंकफुलनेस यही सिखाता है कि हमें कॉन्शियसली गुड साइड को देखना चाहिए, जिससे कि हमारा थॉट प्रोसेस भी एक पॉजिटिव बने, हमारे खुद के लिए, हमारे लव्ड वंस के लिए, हमारे समाज के लिए और पूरी दुनिया के लिए। तो यही है हमारे थैंकफुलनेस का मतलब। तो आज के लिए इतना ही। हम आगे भी इस खूबसूरत और लाइफ चेंजिंग टॉपिक के बारे में बात करते रहेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे इसको हम अपने लाइफ में डेली बेसिस पे अप्लाई करने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपने कुछ सीखा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।